हरिओम, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जो हमने मोटापे की हमने बीमारी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने मोटापे की जो बीमारी थी, उसमें भी हमने चर्चा की थी आपके साथ। और उसके हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मोटापा है, जो हमारी डिजीज़ है मोटापा, वो होता क्या है और उसका मेन कारण क्या होता है और उसके लक्षण और सावधानियां हमने जानी थी, और उसमें हमें आहार क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें मोटापे में, जो हमारी डिजीज़ है मोटापा, उसमें हमें कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी प्राण प्लस आयाम, अपने श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रण करना। जब हमारी श्वास पर श्वास की गति जो होगी, वो हम खुद नियंत्रण कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर ली, भस्त्रिका कर लिया, प्राणायाम हो गया। हम कोई भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, या जो भी कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हम अपनी श्वास पर श्वास की जो गति है, उसको नियंत्रण करते हैं, उस पर नियंत्रित कर लेते हैं, तो वो प्राणायाम है। तो आज हम प्राणायाम पर चर्चा करेंगे, जो हमारी डिजीज है मोटापे पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सी स्थिति में कंफर्टेबल हैं, और हम यानी आरामदायक तरीके से हम कौन सी स्थिति में बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सुखासन। सुखासन यानी हम हमारी देसी भाषा में इसको चौकड़ी बोलते हैं, पलाथी बोलते हैं। ये बिल्कुल इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, सुखासन, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में। ऐसे लगभग 100 में से 99% लोग इस स्थिति में आराम से बैठ सकते हैं। तो ये द बेस्ट जो ये आसन है, ये सुखासन है। तो नेक्स्ट है पद्मासन। इसमें जो आपके दोनों पैर होंगे, यानी राइट पैर होगा वो नीचे ले सकते हैं आप, या फिर ऊपर भी ले सकते हैं, और जो आपका लेफ्ट लेग होगा वो ऊपर की ओर होगा, एक दूसरे के ये ऊपर होंगे। इसको पद्मासन बोलेंगे हम। नेक्स्ट हम करते हैं सिद्धासन। सिद्धासन, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में, इतिहास में, कि जो सिद्धासन है, ये जो पुराने साधु संत होते थे, महर्षि पतंजलि होते थे, वो सिद्धासन का प्रयोग करते थे अपनी मेडिटेशन को करने के लिए। तो सिद्धासन होता है, ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप कोई सी भी स्थिति ले सकते हैं, इनमें से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है मोटापे में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले जो हमारा हाथ होगा, जो अंगुष्ठ होगा, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, और जो हमारा हाथ होगा, आप इस तरीके से अपनी हथेली को सीधा भी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से आप अपने अंगूठे के जो आपका अंगुष्ठ है और जो आपकी तर्जनी उंगली है, आप इसको यहाँ पर अंगूठे के बिल्कुल नीचे की साइड भी लगा सकते हैं। आप इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें करना होगा, श्वास को भरना होगा। श्वास को भरेंगे, और दूसरी साइड हम, जो हमारी उंगली है ये मध्यमा, इससे हम अपनी दूसरी, हमने नाक से श्वास को भरा था, उसको हम बंद कर देंगे, और जो दूसरी नाक होगी, जिसको हमने फर्स्ट टाइम में पकड़ा था, उधर से हम श्वास को छोड़ देंगे। यस, इस तरीके से हम इसको लगातार करना है। जो बिगिनर्स हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जिनकी अभी नई शुरुआत है, वो इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। और जो काफी पुराने टाइम से, या 2-3 महीनों से, या 1 साल से कर रहे हैं, वो इसका अभ्यास अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार इसका अभ्यास करें, और आपको इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी मिलेगा। यस, रिलैक्स। अब हम अपनी नेक्स्ट जो प्राणायाम है उसकी तरफ चलते हैं। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना होता है, बिल्कुल आराम की स्थिति में हमें बैठना होगा। और सॉरी, मैंने आपको पहले बताया नहीं,
जो हमारी मुद्रा होगी वो ध्यान मुद्रा होती है, इसको हम ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। आप कोई सी भी मुद्रा ले सकते हैं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या पुस्तक मुद्रा, आप को जो कंफर्टेबल आप जिसमें फील हो। जो ध्यान मुद्रा होती है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। जो हमारा अंगुष्ठ होता है, अंगुष्ठ का जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, और तर्जनी और इनको मिलाएंगे तो इससे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से जो हमारा दिमाग होता है वो भी जो हमारा मानसिक संतुलन होता है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा सही रहता है। इसीलिए आप ध्यान मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अब हम अपने जो वीडियो उस पे वापस आते हैं। हम कर रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठना होगा, और जो आपकी श्वास पर श्वास की गति है उसको बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है इस तरीके से, और आपकी आंखें बिल्कुल बंद होनी चाहिए प्राणायाम करते समय। इस तरीके से श्वास को भरना होगा। आपको श्वास भरते समय आप 1-2 सेकंड श्वास भरने में लीजिए, और 2 सेकंड आप श्वास को छोड़ने में लीजिए। इसी तरीके से आपको ये जो सर्कल होगा उसको चलाते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। और आपको इस प्राणायाम में भी वही बात लागू होती है कि आप अगर बिगिनर्स हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आप जितने भी प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ वो प्राणायाम आप धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार करें, और जिनको काफी टाइम हो गया है वो अपने हिसाब से कितने भी टाइम कर सकते हैं। आपको इस तरीके से ये जो प्राणायाम है ये करना है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्राणायाम है हमारा, वो द बेस्ट प्राणायाम इज फुल बॉडी। जो हमारा प्राणायाम है वो है कपालभाति। ये जो हमारे सारे जितनी भी डिजीज होती हैं, पेट की, फेफड़ों की, जितनी भी, उनमें सभी में लाभदायक है। हाइपरटेंशन हो गई, हर एक बीमारी होती है, हर एक रोग में ये जो प्राणायाम मैं आपको अभी बता रही हूँ ये बहुत अधिक लाभदायक। और मोटापे में तो ये यानी आप मान लीजिए कि मोटापे को ठीक करने वाला ये राजा है, ये जो प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ कपालभाति। कपालभाति में आपको क्या करना होगा कि आपको अपना जो पेट है उसमें आपको श्वास के झटके लगाने हैं, इस तरीके से आराम आराम से लगाने हैं। इस तरीके से आपको श्वास भरते समय भी आपको 1 सेकंड में आपको एक श्वास का झटका आपको छोड़ना होगा। इस तरीके से आराम आराम से आपको करना है। और जब आपका कई बार ऐसा होता है कि कई देर तक करने के बाद पेट दर्द करने लग जाता है, तो आप इसको बिल्कुल आरामदायक तरीके से कीजिए। और आपका अगर पेट दर्द करने लग जाए तो आप एक बार प्राणायाम को छोड़कर धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसको करना है। ये प्राणायाम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और जितने भी पहले साधु संत होते थे, शिव भगवान होते थे यानी, तो वो इसी प्राणायाम का उपयोग बहुत अधिक करते थे। यस, रिलैक्स। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो आई थिंक हमारी जो भी पहले 2 पार्ट आए हुए हैं आपने उनको फॉलो किया होगा, और जो हमने आपको बताया था और आपने उसको महत्वपूर्ण समझकर उन बातों को फॉलो किया होगा। और हम यही आशा करते हैं कि हमारी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप इस जो हम आपको जानकारी देते हैं, आपको जो प्राणायाम आज हमने करवाए हैं, इनको अपनी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण समझकर अपने रूटीन में डालने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम।